नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। उत्तराखंड में 60 वर्ष की उम्र होते ही अपने आप शुरू होगी वृद्धावस्था पेंशन, सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में जांच के लिए शासन ने गठित की कमेटी, आरोपित व्यक्तित्व सहायक निलंबित। बीआरओ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की उत्तराखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 5 जिलों में छापेमारी से मची खलबली। हल्द्वानी में कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने फूंका चुनावी बिगुल, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर, जुगल किशोर बने धारी ब्लॉक अध्यक्ष। 30 जुलाई से शुरू हो गया ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, देहरादून समेत 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान को मिला व्यापक जन समर्थन। प्रदेश भर में शिविरों में 46,000 से अधिक लोगों की भागीदारी, 11,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी योजनाओं का मिला लाभ, करीब 2,000 जन शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 15 दिन तक सभी जिलों में लगाए जा रहे हैं सेवा शिविर, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि समेत सभी प्रमुख विभाग शामिल। सीएम धामी की पहल पर आम जनता तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं, आम जानकारी आपको हम बता दें। और करीब 2,000 जन शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 15 दिन तक सभी जिलों में लगाए जा रहे सेवा शिविर। बड़ी जानकारी आपको बता दें। सीएम धामी की पहल पर आम जन तक पहुंच रही हैं सरकारी योजनाएं। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश भर के शिविरों में 46,000 से अधिक लोगों की भागीदारी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा अभियान को मिला व्यापक जन समर्थन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश भर के शिविरों में 46,000 से अधिक लोगों की भागीदारी की बात सामने आई है।
हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर जाने वाली रोपवे सेवा कुछ दिनों के लिए बंद रहेगी। सुरक्षा और तकनीकी जांच के लिए दोनों रोपवे का अर्धवार्षिक मेंटेनेंस किया जाएगा। हरिद्वार की मनसा देवी रोपवे सेवा 8 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेगी, तो वहीं चंडी देवी रोपवे का संचालन 13 जुलाई से 16 जुलाई तक नहीं किया जाएगा। मेंटेनेंस के दौरान मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग का सहारा लेना होगा। रोपवे कंपनी की ओर से कांवड़ मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है। अर्धवार्षिक मेंटेनेंस के दौरान रोपवे के सभी तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हालदार ने प्रेस वार्ता कर धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी से किए जाने पर आपत्ति जताई और उसे देवभूमि का अपमान बताया है। गदरपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ममता हालदार ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी। तो उन्होंने कहा कि सिडकुल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से हजारों युवाओं को रोजगार मिला। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार नए उद्योग स्थापित करने के बजाय पहले से बने ढांचे और सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। ये हमारे रहे नारायण दत्त तिवारी के साथ तुलना करना, उनके हिसाब से जो तुलना की बात कर रहे थे, मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मूर्खता है। तिवारी जी से मूर्खता तुलना करना ये मूर्खता है। नारायण दत्त तिवारी जी का जो है मुख्यमंत्री इसमें 3 बार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और 1 बार हमारे यहाँ रहे उत्तराखंड बनने के बाद। और उत्तराखंड बनने के बाद जो विकास कार्य हुआ है। गढ़वाल के श्रीनगर में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से अभिनेत्री का कोई सम्मान नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री अचानक मंच पर पहुंची और उन्होंने टोपी पहनाई। श्रीनगर गढ़वाल में मीडिया से बातचीत करते हुए यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि कार्यक्रम में करीब 700 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। इस दौरान उर्मिला सनावर मंच पर आई। उन्होंने पार्टी नेताओं को टोपी पहनाई। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि आज जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता नहीं, वो व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत है। पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी चीज को पार्टी से नहीं जोड़ा सकता। दल एक समूह है, समूह में व्यक्तिवाद भी होते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना संबंध होता है। उनका क्या है, किस हिसाब से उन्होंने उनको कहा। दल ने उनको जो सम्मान है, सम्मान नाम की चीज नहीं है। बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहूँ, कहीं हमने सम्मान नहीं दिया। उस 700 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, और जब 700 लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन किया, ऐसा है कि 3 लोगों को हमने खड़ा किया था।
कि एक आदमी टोपी पहनाएगा, एक गमछा पहनाएगा, एक हम उनको नहीं जानते थे, बाय फेस हम नहीं जानते थे कि कौन है। जब वो मंच पे आए, जैसे वो मंच पे आए तो वही प्रक्रिया उनको भी अपनाई गई जो औरों पे अपनाई, और जब हमने कर दिया, उनके सिर पे टोपी पहना दी, तो एकदम ख्याल आया, हमने वहाँ जहाँ काउंटर लगा हुआ ये कहा कि भाई आप इनको सदस्यता नहीं देंगे। पौड़ी जिले के अमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एंड काल में बीते 4 जुलाई को हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच टीम चिकित्सालय पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच शुरू की। युवक मंगल दल नांद मल्ला के अध्यक्ष अनूप सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 6 से 7 महीनों से चिकित्सालय के कार्मिकों से नियमित रूप से ड्यूटी निभाने का आग्रह किया जा रहा था, लेकिन उनके व्यवहार और कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। आज 4 तारीख के प्रकरण में जांच थी, जिसमें 4 लोगों की टीम आई हुई थी। और ये प्रकरण था कि हम पिछले कई माह से, मतलब लगभग 6-7 महीने से हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बता रहे थे कि वो अपनी ड्यूटी समय पे करें, लेकिन उनके कार्य व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। जिसके लिए मैं 4 तारीख को मैं युवक मंगल दल अध्यक्ष अनूप सिंह चौहान और ग्राम प्रधान झेड़ मनोहर सिंह नेगी जी वहाँ पे निरीक्षण करने गए, और हमारे द्वारा फार्मासिस्ट मैडम जी से अटेंडेंस रजिस्टर मांगा गया, जिसमें उन्होंने आनाकानी की। जिसके बाद उन्होंने हमें बिना बेवजह ये कहना शुरू कर दिया कि हम उनको गाली दे रहे हैं। और उसके बाद मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई, जिसमें कि वो मुझे मेरी हैसियत क्या है ये ऐसा अंट संट कुछ तू तड़ाक से बात करने लगे, जिसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला। ये मुझे जो है 4 तारीख को शनिवार को जो है ये मामला संज्ञान में आया है, और उसमें मुझे जनप्रतिनिधि श्री अनूप चौहान जी का जो है एक पत्र भी प्राप्त हुआ उनके फ़ोन से, जो कि माननीय प्रधान जी के द्वारा जो है बताया गया है। और प्रधान ग्राम मल्ला और ग्राम झेड़, इन 2 प्रधानों की उसमें मोहर है। उनके द्वारा ये लिखा गया है कि ऐसा ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि ये लोग नियमित रूप से ड्यूटी पे नहीं आते हैं। इसके संबंध में जो है तत्काल उनसे वार्ता की गई है। उसके बाद जो है मुझे शाम तक, उसी शनिवार को ही शाम तक मुझे माननीय विधायक महोदया का भी एक पत्र प्राप्त होता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करके वो लिखा गया है। पौड़ी जिले के अमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कैंटखाल में बीते 4 जुलाई को विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग हरकत में आ गया, और मामले की गंभीरता को देखते हुए आज विभागीय जांच टीम चिकित्सालय पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए गुरुकुल कांगड़ी पहुंचेंगे। इसके बाद वो प्रेमनगर आश्रम में आयोजित श्री राम कथा कार्यक्रम में शामिल होकर संतों और श्रद्धालुओं के बीच मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूरा होने के बाद देहरादून लौटने का कार्यक्रम है। उनके दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। बड़ी खबर देहरादून से, बद्रीनाथ धाम के दान चढ़ावे की होगी उच्च स्तरीय जांच। अहम खबर आपको हम बता दें, 4 तारीख को 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 4 तारीख को
सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति गठित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गढ़वाल आयुक्त करेंगे जांच समिति की अध्यक्षता। 15 दिनों में सरकार को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दान चढ़ावा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए दिए जाएंगे सुझाव। देहरादून बद्रीनाथ धाम के दान चढ़ावे की होगी जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति गठित किए जाने की बात सामने आई है। गढ़वाल आयुक्त करेंगे जांच समिति की अध्यक्षता। खबर है देहरादून से। बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। बीकेटीसी में अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई। अध्यक्ष के व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल निलंबित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित किए जाने की बात सामने आई है। गंभीर अनियमितताओं के आरोपों पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। जब मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की गई है। बोले खबर है देहरादून से, जहां पर ऐतिहासिक कांवड़ मेला इस साल 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक कर सभी विभागों को 25 जुलाई तक आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल समेत सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई से 4 अगस्त तक कांवड़ यात्रा का पीक समय रहेगा, जबकि 8 से 11 अगस्त तक डाक कांवड़ का संचालन होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे कांवड़ मार्ग को 4 जोन और 13 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है। होटल, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाएगा तथा फर्जी नामों से संचालित प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी। संबंध में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के जो रूल हैं, स्पेशली पुलिस का जो रूल है ट्रैफिक मैनेजमेंट को, और हमारे जो कावड़िए आते हैं उनको बिना किसी असुविधा के नीलकंठ जी के दर्शन किए जाने के लिए जो सुविधाएं दी जानी, तो उससे रिलेटेड पुलिस का या कंसर्निंग जो हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं, क्योंकि 4 जोन जो बनाए गए हैं और 9 सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही जो CCTV कैमरास का इंस्टॉलेशन है, फर्दर एडिशनल इंस्टॉलेशन जो किया जाना है, उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। और सिमिलरली जो पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए उनमें जो प्रॉपर व्यवस्थाएं की जानी, उसको लेकर अभी और मेरी एक प्रिपरेटरी मीटिंग भी हो रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो फैसिलिटीज़ दी जानी है बेटर तरीके से इंश्योर किया जाए। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में हुई महज 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। मुख्य बाजार, बाटा चौक और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। दुकानें के बाहर और सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने से व्यापारियों का खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापार मंडल ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि कई व्यापारियों ने हाल ही में बनी सड़क और अधूरी नालियों को जलभराव का मुख्य कारण बताया है। शहर का मुख्य बाजार पूरी तरीके से जलमग्न। रुद्रपुर में हुई करीब 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की हकीकत उजागर कर दी है।
उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का सत्यापन जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश भर में 8 लाख से अधिक वोट हटाए जाने का अनुमान है और आपको बता दें कि सबसे अधिक वोट कटने वाली 10 विधानसभा सीटों में धर्मपुर विधानसभा भी शामिल है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा, SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। नहीं, SIR जो है अभी चल रहा है, क्योंकि अभी एक फेज कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज शुरू होगा। तो जैसे मैं अपनी विधानसभा का देखता हूं तो मैं समझता हूं ठीक लाइन पर चल रहा है, क्योंकि जो जितने वोट डबल वोट थे वो हटे हैं, जो मृतक थे वो हटे हैं, जो ट्रांसफ़र थे वो हटे हैं और अभी नए वोट बनने बाकी हैं। जैसे मेरी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जो 3 विधानसभाओं से मिलकर बनी है, क्योंकि 2003 का बेस हमने लिया है, तो उसमें डोईवाला भी है, सहसपुर भी है, लक्ष्मण चौक भी है। तो वो SIR में काफ़ी दिक्कत हमको मैपिंग में भी आई है उसमें, तो अभी उस चीज़ों को समेट रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया फेज चलेगा, नए वोटर बनाने की बात आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये संख्या बढ़ जाएगी और ठीक ठाक 2 लाख के लगभग वोट मेरे यहाँ रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी प्रक्रिया चल रही है, अभी उसका अंतिम जब प्रकाशन होगा उसके बाद ही कोई बात कही जा सकेगी। खबर है देहरादून से, जहां पर आगामी चुनावों में टिकट वितरण को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि पार्टी में टिकट का निर्णय किसी एक व्यक्ति या परिवार की इच्छा से नहीं, बल्कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामूहिक निर्णय के आधार पर लिया जाता है। देखिए, ये तो एक विषय है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। हमारी पार्टी में कोई भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। यहाँ पर कोई भी एक परिवार नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया, बस इन्होंने कह दिया तो आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति किसी को नहीं कह सकता है कि आप चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर सामूहिक निर्णय होता है। यही खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की है, यही इसको पार्टी विद अ डिफरेंस बनाती है। तो बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज 14 करोड़ हमारे सदस्यता है। तो जब इतनी सदस्यता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सीट पर हमारे यहाँ दावेदार भी ज्यादा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।